अस्सलाम वालेकुम। 2026 का पहला महीना ख़त्म हुआ, हम दूसरे महीने में एंटर होने जा रहे हैं। तो बात करेंगे सेकंड फैब की। 100 इंडेक्स में क्या होने जा रहा है। ऐसे में पहले आज की मार्केट की कहानी देखते हैं। आज की मार्केट को मैंने तशबीह दी है रोलर कोस्टर राइड से। और जो सेशन था आज का, मैंने चार्ट डिफरेंट दिखाया, 5 मिनट का चार्ट दिखाया आपको, और उसमें हाई भी नज़र आ रहा है 186,619 का, और किस तरह वो हाई बना और फिर किस तरह वो वापस आया, उसको मैंने रोलर कोस्टर राइड से तशबीह दी है। भाई जाने एक छोटा आवरली चार्ट मैंने दिखाया है, और एटलीस्ट आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी कि आखिर क्यों मैं तसलसल के साथ ये 1 आवर चार्ट आपको दिखा रहा था। मैं समझता हूं कि एटलीस्ट आप लोग इसको समझ रहे होंगे। इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैं मार्केट को कितने जावियों से देखता हूं। आज का सेशन मुझे एक क्लासिक एग्जाम्पल लगता है रोलर कोस्टर राइड की। मुझे आज की मार्केट ज्यादा जज्बाती लगी। पिछली वीडियो में मैंने कहा कि यार छुट्टी कर लो, आज मार्केट ही ना देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात मैंने कल से मुराद जुमेरात को अपनी मिड डे में भी कही थी, और जो जुमे के लिए वीडियो दी थी उसमें भी कही थी। और आप देखें कि सिलेक्टिव और डेयरिंग एंट्री जो थी उनको लेने को गई जिनके दिल मजबूत थे। कमजोर दिल वालों को मैंने कहा कि यार आराम से बैठें। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम आराम से बैठ गए तो मार्केट पता नहीं एक दिन में कहीं ऐसी जगह चली जाएगी जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये लोगों के जहन में होता है। आज जब मार्केट में काम हुआ, मार्केट ऊपर खुली, लोगों में सारे जज्बे फिर जागते हुए नजर आए। मगर जरा आप इसी चार्ट पे, बड़े चार्ट पे नीचे जो वॉल्यूम बार्स है उनको देखिए। 5 मतलब अगर हम नमाज से पहले वाले वक्फे को देखें, नमाज से पहले वाले सेशन को, तो मार्केट एवरेज 5 मिलियन पर 5 मिनट ट्रेड कर रही थी। कोई एक्साइटमेंट नहीं आ पाया। अब देखिए दूसरे सेशन को कि मार्केट ऊपर खुलती है और बहुत ज्यादा ऊपर खुल जाती है, 186,619। अगर हम पिछली क्लोजिंग देखें उससे तो बहुत ऊपर है। उसके बावजूद मार्केट में एक तसलसल के साथ गिरावट आती है। ये 5 मिनट की कैंडलें हैं, और आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 1 घंटा मार्केट मुसलसल गिरती रही। तो अब यहां पर ये वो वाली बात जो मैं आप लोगों को जुमे की वीडियो में समझा रहा था, और जुमेरात को जो आखिरी मिड डे कॉल दी मैंने, जब 6,000 पॉइंट मार्केट गिर चुकी थी, तो मैंने कहा था आप लोगों को कि देखिए भाई ये शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के मौके जरूर मिलेंगे। तो मुझे तो ये शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का मौका लगा, और जिनको डेली कॉल दी थी सिलेक्टिव स्टॉक में, उनको स्पेसिफिकली मैंने बोला था प्रॉफिट टेकिंग जरूर करना। ये चार्ट वादे तौर पे ये बता रहा है। अब आप देखें कि मार्केट ने 4,273 पॉइंट्स का डिफरेंस है इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो में। मार्केट क्लोज तो 184 174 पे हुई और कुछ गेन के साथ हुई, मगर 1836 पॉइंट की गेन के साथ हुई, मगर वॉल्यूम 16-17% कम हो गए कल के मुकाबले में। तो क्या वजह है इतनी मार्केट ने मूव बनाई तो वॉल्यूम ही नहीं बढ़े। लोगों का भरोसा मार्केट में वैसा नहीं था, लोगों में खौफ नजर आया। अब चलते हैं लास्ट वीक की कॉल की तरफ जो 26 तारीख को दी गई। 26 तारीख को कहा गया कि 189,565 के ऊपर जाएंगे तो 190 और 191,000 से लेकर 191,385 ये टारगेट हो सकते हैं। हाई क्या है 191,033, और ये पहली सेशन में बन गया। वैसे तो 26 की कॉल में पहली वार्निंग 188,065 की थी, मगर ऑब्वियसली जब हम इतना ऊपर चले गए थे 191 तक, तो जो ट्यूसडे की कॉल रही होगी उसमें आपको दूसरा अलर्ट मिल चुका होगा डेफिनेटली। अगर मैं वीक को रैप अप करूं तो हाई भी बना, यानी कि टारगेट भी अचीव हुआ, और फिर हिस्टोरिक हाई से एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी हुई। 9,072 पॉइंट की मूव है, 9,072 पॉइंट। ये 9,072 पॉइंट जब मैं देख रहा हूं तो मुझे गोल्ड याद आ गया
क्योंकि गोल्ड के बारे में भी, गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी ये गुफ्तगू इस वीक चलती रही कि गोल्ड ने 900,000 यूएस डॉलर की मूव बनाई थी, और मैं तसलसल के साथ लोगों को उसमें भी समझा रहा था कि भाई प्लीज़, बल्कि मैंने एक कंपैरेटिव वीडियो कॉपर की भी बना के आपको भेजी थी, अपने चैनल पे डाली थी, आपको तो पता नहीं भेजी नहीं भेजी। कमिंग बैक टू KC 100, तो फिर उसके बाद हमने जब इतना ज़बरदस्त प्रेशर देखा तो फिर हमने मंगल बुध को साइडवेज देखा। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं आवरली चार्ट में। बावजूद आज की रिकवरी के 4,993 4,993 पॉइंट के नुकसान में वीक क्लोज हुआ। 20% वॉल्यूम कम हुआ पिछले वीक के मुकाबले में। मगर एक इंटरेस्टिंग बात हुई, वो ये कि जो फॉरेन आउटफ्लोज कंटिन्यू नजर आ रहे थे, वो इस हफ्ते में और जुम्मे को दोनों में हमें अच्छे इनफ्लोज नजर आए। गो के महीना अभी भी सेलिंग में है, मगर बहरहाल फॉरेन इनफ्लोज का आना खुशाइंद है, अच्छी बात है। लगता है कि कुछ टारगेट बाइंग हो रही है। और मैं अगर लोकल इन्वेस्टर की बात करूं तो उनके भी इनफ्लोज बहुत है। मैंने यहां वीकली रैपअप में जो चार्ट दिखाया है आपको, ये मैंने तीनों स्ट्रक्चर दिखाए, डेली कैंडल्स, वीकली कैंडल्स, मंथली कैंडल्स, और कोशिश की है कि मैं आपको दिखाऊं कि वो किस तरह चल रहे हैं और उनके जो ट्रेंड्स हैं क्या हैं, ये समझने की ज़रूरत है। और जो आखिरी कैंडलें हैं उनको भी मैंने दिखाने की कोशिश की है कि जो आखिरी कैंडलें हैं वो क्या बयान कर रही हैं। अब चलते हैं हम स्ट्रेटेजी आने वाले सेशन की। देखिए, मार्केट ने हाईएस्ट एवर मंथली क्लोज किया है। ये जो महीने की क्लोजिंग हुई है, अभी भी अगर हम देखें तो हाईएस्ट एवर मंथली क्लोजिंग है। अगर हम इस महीने और वीक की बात करें तो इस वीक में और इस महीने में हमको हिस्टोरिक हाई भी मिला है, साल के आगाज में ही मिल गया है। तो बेरिश अलर्ट तो हम इसको नहीं कह सकते, मगर हम वीक की क्लोजिंग को इग्नोर भी नहीं कर सकते। और जो ओवरऑल आपको आवरली और मुख्तलिफ चार्ट्स पे जो मैं दिखा रहा हूं, उनमें हमें कई सारे सिग्नल मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो हम इनको छोड़ भी नहीं सकते। कुछ सिग्नल ऐसे हैं जो हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूज करें डायरेक्शन में, जो ज़्यादा जज्बाती अंदाज में सोचते हैं, जो ब्रॉड थिंकिंग नहीं रखते, उनको शायद, क्योंकि मंथली स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है और ट्रेंड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ जो ट्रेंड है उसके ताकत पे बात करता है, मगर साथ में एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग भी दिखाता है। जबकि वीकली स्ट्रक्चर जो है वो बियर्स की ताकत पे पॉइंट करता है और डेली चार्ट जो है इमोशनल ट्रेडर को कंफ्यूज कर रहा है। तो ये मैंने उस चार्ट में दिखाने की कोशिश की थी। तो अगर हम प्रिसाइसली इसको देखें तो अभी अभी वैसे तो हमेशा ज़रूरत होती है, मगर हमें जो है ना बड़ा डिसिप्लिन और मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में चार्ट को देखने की ज़रूरत है, इससे पहले कि हम डिसीजन बनाएं। और डिसीजन इन तमाम चीज़ों को कंक्लूड करके बनाना चाहिए। जो चार्ट पे सिग्नल है उनको भी समझना चाहिए, एक्सटर्नल नॉइस को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जज्बाती फैसले नहीं करने चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स। देखिए सर, बुल्स जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि 184,380 के ऊपर ट्रेड करें आने वाले हफ्ते में। और ये जो 184, 135 और 380 का जो एरिया है, इसको सपोर्टिंग जोन बनाए आने वाले वीक में, तो कुछ हौसला अफजा एफर्ट वो कर पाएंगे। अगर इस एरिया को ही सिक्योर नहीं करते तो ये कुछ अच्छा नहीं होगा। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि टेम्पररी स्टेबलाइजिंग जोन हो सकता है, आज भी रहा और आने वाले हफ्ते में भी। कॉशन इसमें अभी भी होना चाहिए, जिस तरह मैंने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आपको बताए चार्ट के, तो वो हमारा रिस्क इन्हेंसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं देखूं तो कम से कम भी इंडेक्स को 185, 855, 935 के ऊपर जाके कंफर्टेबल होना पड़ेगा अगर तो उसको मतलब अपनी रिकवरी शो करनी है
या उस थ्रेट से बाहर आने की कोशिश दिखानी है, ठीक है जी, कम से कम, ये कम से कम है। और शॉर्ट वेव तो कोई मसला नहीं है, 184 380 के ऊपर बने तो 185 500 तक भी या 400 तक भी हम उम्मीद कर सकते हैं, वो कोई खास बात नहीं है, वो एंड अप एग्जॉशन में हो सकती है। कंफर्ट जोन चाहिए हमें 185 935 के ऊपर, तब हम मानेंगे हाँ जी बुल्स वापसी की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आगाज में 184 380 के ऊपर ही सर्वाइव नहीं करती तो यहीं से एग्जॉस्ट करेगी। और अगर जैसे आज हाइपर मूव बनाई वो बना के नीचे आती है तो फिर हम हो सकता है 184 380 से पहले ही एग्जॉस्शन ट्रिगर को मान लें। जैसे एक मिसाल दे रहा हूं, ये जो लेवल दिए जाते हैं इन्हीं लेवल को इस्तेमाल करें। 183 935 तक तो शायद इंडेक्स एग्रेशन को रोक सके, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा 183 935 के बाद। और अगर 182 200 के नीचे मार्केट रुक गई, क्लोज हो गई या ट्रेड करने लगी तो मैं ये समझूंगा कि ये सेकंड करेक्टिव वेव स्टार्ट होने जा रही है, ये मेरा ख्याल है। और आज की ट्रेडिंग फिलॉसफी भी यही है जो मैंने अभी गुफ्तगू में बयान की, कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ इंडेक्स या प्राइस वैल्यू को नहीं देख रहे होते, प्राइस सेक्शन को, बल्कि कभी कभी हमें ट्रैप को भी समझने की ज़रूरत होती है। ये हमें आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्केट सब्र, नज़्म ज़ब्त, जो लोग अपने जज्बात पे कंट्रोल रखते हैं, सब्र करते हैं, नज़्म ज़ब्त रखते हैं, उनको सब में ज़्यादा रिवॉर्ड करती है। और आज के फ़लसफ़े में मैं ये आखिरी लाइन को बहुत अहमियत दूंगा जो मैंने बताया आपको, कि मैंने जुमेरात को की शाम को भी कहा और जुमे की वीडियो में भी कहा कि लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कब मुझे ट्रेड नहीं करनी। जिस तरह आपको हर वक्त पता होता है कि हाँ जी मुझे ट्रेडिंग करनी है, बस मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो यार कभी ये भी होना चाहिए कि यार मुझे ट्रेड नहीं करनी। जो ये फ़र्क को समझ गया और इस बात को सीख ले, ये फैसला करने की सलाहियत पैदा कर ले, तो फिर इस तरह की मूव्स में उसको नुकसान नहीं होगा, मैं ये समझता हूँ। बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।